अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और मज़ीद आने वाली कहानियाँ सुनने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। आइए कहानी सुनाऊं। ये कहानी है 5 दोस्तों की जिन्होंने एक ऐसा ख़तरनाक खेल खेला जिसकी वजह से उन्हें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा जो नाकाबिल तलाफ़ी था। इमरान, नसीर, जिब्रान, सदफ़ और हमना यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे और आपस में एक दूसरे के बहुत पक्के दोस्त थे। यूनिवर्सिटी ख़त्म होने के बाद उन सब ने घूमने का प्लान बनाया जो कि टलता जा रहा था लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहा था। कभी किसी के साथ कोई मसला, कभी किसी के साथ। इसी दौरान इमरान के घर की शिफ्टिंग शुरू हो गई। इमरान जहाँ शिफ्ट हुआ था वहाँ ज़्यादातर घर बहुत पुराने थे। उसके अब्बू गवर्नमेंट ऑफिसर थे और उनको वहाँ पर ही एक घर मिला था। इमरान के वालिदैन किसी काम से शहर से बाहर गए हुए थे। उसने प्लान बनाया कि सब आज मेरे घर जमा होंगे और रात को हम लोग मूवीज़ वगैरह देखेंगे और हल्ला गुल्ला करेंगे। नसीर, जिब्रान, हमना और सदफ़ सभी राज़ी हो गए और वो सब इमरान के घर पहुँचे। खाना पीना हल्ला गुल्ला चलता रहा तो जिब्रान बोला कि इमरान यार घर तो दिखाओ हम सबको अपना। घर में एक बेसमेंट भी था। वो आखिरी जगह थी उस घर की जहाँ वो सब अब मौजूद थे। कुछ पुराना सामान पड़ा हुआ था उसमें और एक कदीम ज़माने की अलमारी भी थी। नसीर ने पूछा ये कबाड़ किसका है? तो इमरान ने कहा ये शायद जो लोग पहले रहते थे उनका होगा। जिब्रान बोला अलमारी चेक करी तुमने खोलकर? इमरान बोला नहीं, अभी तक टाइम ही नहीं मिला, वरना ये सारा कबाड़ बाहर रखना था। जिब्रान अलमारी के पास गया और उसने अलमारी खोली पर वो लॉक थी। उसने बहुत कोशिश करी पर नहीं खुली। नसीर बोला मजाक में कि शायद इसमें ख़जाना होगा। इतने में हमना की नज़र एक डब्बे पर पड़ी। उस डब्बे पर पता नहीं किस ज़बान में कुछ लिखा हुआ था। हमना ने डब्बा उठाया और चेक करने लगी। उसको खोला तो उसमें एक पुरानी चाबी थी। उसने जिब्रान को कहा इससे कोशिश करो। जिब्रान ने चाबी अलमारी में लगाई तो लॉक खुल गया। उसने अलमारी खोली तो उसमें से बदबू का एक झोंका निकला। सभी ने अपनी नाक पर हाथ रख लिए। अलमारी में धूल, मट्टी, जगह जगह जाले लगे हुए थे और सामने ही एक किताब पड़ी हुई थी। जिब्रान ने किताब उठाई और उससे मट्टी साफ़ करी तो किताब का नाम था काला जादू। जिब्रान ने कहा यह तो जादू और अमलियात की किताब है, वो भी काले जादू की। नसीर बोला दिखाओ ज़रा। तो नसीर ने किताब देखते हुए कहा यह किताब तो बहुत पुरानी लग रही है, इसकी हालत तो देखो ज़रा। इन सब दोस्तों में सबसे ज़्यादा डरपोक सदफ़ थी जो उस वक्त भी डर रही थी। हमना ने सदफ़ को बोला कि तुम्हारा रंग क्यों सफ़ेद हो गया है? यार मुझे कुछ अजीब लग रहा है इस किताब और अलमारी को देखकर। फिर ये लोग वापस ऊपर आ गए। नसीर के हाथ में किताब थी और वो उसको खोलकर देख रहा था। बाकी लोग बातों में लगे हुए थे। जिब्रान ने कहा कि यार बोरियत हो रही है तो नसीर फ़ौरन बोला कि आओ फिर ये ट्राई करते हैं। इमरान बोला कि क्या करते हैं? इस किताब में एक अमल है, आसान लग रहा है, ये ट्राई करते हैं। जिब्रान बोला चलो शुरू करो। हमना भी राज़ी हो गई और इमरान भी। सदफ़ मना कर रही थी बस, लेकिन बाकी सब ने उसको मना लिया। नसीर बोला यार एक मोमबत्ती चाहिए और एक गिलास पानी और एक गोश्त का टुकड़ा। हमना और इमरान किचन में गए और ये सब कुछ ले आए। सब सामान एक टेबल पर रख दिया और पांचों उसके आसपास बैठ गए। नसीर बोला कि सब अपनी आंखें बंद कर लें और मैं ये पढ़ूँगा। सब ने अपनी आंखें बंद कर लीं और नसीर किताब से पढ़ना शुरू हो गया। अल्फाज कुछ ऐसे थे जैसे लफ्ज़ों को उल्टा पढ़ा जा रहा हो। नसीर 10 मिनट तक पढ़ता रहा। सबकी आंखें बंद थीं। सदफ़ को घबराहट महसूस हो रही थी तो उसने अपनी आंखें खोल दी। सदफ़ ने जैसे ही आंख खोली मोमबत्ती की लौ एक धमाके से बुलंद हुई और बुझ गई और घर की लाइट चली गई। सदफ़ ने ज़ोर से चीख मारी तो सब ने ही अपनी आंखें खोल दी। नसीर ने सदफ़ को बोला क्या हो गया? एकदम से लाइट वापस आ गई तो सामने टेबल पे पड़ा हुआ गोश्त का टुकड़ा गायब था और पानी के गिलास में रखा हुआ पानी बिल्कुल लाल था। सभी ये मंज़र देख रहे थे। जिब्रान ने गिलास में उंगली डालकर चेक करा तो पानी गाढ़ा और गर्म था
जिब्रान ने उंगली बाहर निकाली तो उसको अंदाज़ा हुआ ये पानी नहीं खून है, वो भी बिल्कुल ताज़ा खून। सभी ने गौर से देखा तो वाकई में ही खून था। सभी डर कर पीछे हो गए। इमरान और सदफ़ बहुत ज़्यादा ही खौफज़दा थे। हमना, नसीर और जिब्रान भी काफ़ी परेशान थे कि ये हुआ क्या है। नसीर से जिब्रान ने पूछा, ये तुम्हारी हरकत है हमको डराने की? नहीं यार, कसम से, भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? हमारी तो आंखें बंद थी सबकी, बस एक तुम्हारी ही थी जिसकी खुली हुई थी। सच सच बताओ, हमना बोली। यार मुझे यहाँ अकेले रहना है, तुम सब तो चले जाओगे, अब की बार इमरान बोला। नहीं यार, कसम उठवा लो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और भला मेरे पास इतना सारा खून कहाँ से आएगा? नसीर सबको बोल रहा था। जिब्रान ने कहा, अच्छा तुमने पढ़ा क्या था इस किताब से? नसीर ने किताब का वो सफ़ा आगे कर दिया कि ये पढ़ रहा था मैं। जिब्रान ने ऊपर के अल्फाज पढ़े तो कुछ हाज़िरी का मंत्र लिखा हुआ था। सभी के चेहरे सफ़ेद पड़े हुए थे। अब इन पांचों में से जादू तो किसी को आता नहीं, और गोश गायब पानी के खून बन जाने के अलावा और कुछ हुआ भी नहीं था। तो सब जल्दी ही भूल गए और टीवी देखने बैठ गए। सदफ़ बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। नसीर और इमरान वो किताब वापस अलमारी में रखा है और सब मूवी देखने में मसरूफ़ हो गए। नसीर को प्यास लगी तो वो किचन में गया पानी पीने के लिए। उसने अभी फ्रिज का दरवाज़ा खोला ही था कि उसको महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। उसने जैसे ही पलटकर पीछे देखा तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था। नसीर ने फ्रिज का दरवाज़ा बंद किया और अभी किचन से बाहर निकला ही था तो उसको एक साया नज़र आया जो बेसमेंट की तरफ जा रहा था। वो भागकर टीवी लॉन्च में आया, ये देखने के लिए कि शायद कोई नीचे बेसमेंट में गया है, लेकिन वहाँ तो सब मौजूद थे। वो भी आकर चुपचाप बैठ गया। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। घड़ी ने 12 बजाया तो सभी ने इमरान को अलविदा कहा और अपने अपने घर चले गए, इस बात से बेखबर कि उन्होंने अभी अभी जो हरकत करी है वो सिर्फ़ एक तफरी नहीं थी, लेकिन असली खेल तो अभी शुरू होने वाला था। इस बात का अंदाज़ा उनमें से किसी को नहीं था। रात के 2 बजे का वक्त होगा। इमरान अपने बिस्तर पर सो रहा था। अभी उसे लेटे हुए कुछ ही वक्त गुजरा होगा कि उसके दरवाज़े पर दस्तक हुई। वो चौंक कर उठ गया क्योंकि घर में उसके अलावा कोई नहीं था। फिर ये दस्तक कौन दे रहा था, वो भी उसके कमरे के दरवाज़े पर। वो उठा और अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखा घर में सन्नाटा, कोई मौजूद नहीं। वो वापस आकर अपने बिस्तर पर बैठ गया। अभी वो अपने बिस्तर पर आकर लेटा ही था और यही सोच रहा था कि कौन हो सकता है ये किसकी हरकत है या मेरा वहम है। किसी ने उसके बेड को इतनी ज़ोर से हिलाया कि वो बेड से नीचे आ गिरा। अभी वो ख़ुद को संभालता, लेकिन इतने में कमरे की अलमारी उसके पैरों पर आकर गिरी और उसके मुंह से एक फलक शगाफ चीख बुलंद हुई। उसकी आंख खुली तो वो हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा हुआ था। उठते ही उसको तकलीफ़ महसूस हुई। सामने उसके घर वाले मौजूद थे और जिब्रान। उसने अपनी टांगें देखी तो दोनों टांगों पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। उसके दोनों पैरों की हड्डियां टूट चुकी थीं जगह जगह से। उसने अपने वालिदैन को बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे वाक़यात पेश आए, शायद ज़लज़ला आया था। वो अब तक कुछ समझ नहीं पा रहा था कि हुआ क्या है उसके साथ। इमरान हॉस्पिटल में था और जिब्रान उसके साथ था। जिब्रान बोलता है, तुम अलमारी के साथ ऐसा क्या कर रहे थे रात को जो अपने ऊपर गिरा ली? तो इमरान ने बताया, मैं तो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। पहले किसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी, फिर मेरा बिस्तर इतनी ज़ोर से हिलाया कि मैं सीधा ज़मीन पर जा गिरा। मैं अभी उठने ही वाला था कि मुझ पर अलमारी आकर गिरी। फिर मुझे नहीं याद क्या हुआ। ज़लज़ला आया था क्या? वो सवालिया नज़रों से जिब्रान से पूछ रहा था। जिब्रान ने बताया कि कोई ज़लज़ला नहीं आया था। ज़रूर तुमने ही कुछ किया होगा। रात के 1 बजे का वक्त था। सदफ़ अपने कमरे में सो रही थी कि उसकी आंख खुली। किसी ने उसके कान में सरगोशी करी और वो उठ के बैठ गई। वो चारों तरफ देखती है, उसे कुछ नज़र नहीं आता। वो फिर से लेट गई। फिर उसके बाथरूम में से पानी गिरने की आवाज़ आती है। वो उठकर बाथरूम में घुसी तो सामने बाल्टी का नल खुला हुआ था और उसमें से पानी बह रहा था।
उसने जाकर नल बंद किया और वापस पलटी तो उसके पीछे एक बड़ा सा साया खड़ा हुआ था, स्याह बिल्कुल। वो अपनी लाल लाल आंखों से सदफ को घूर रहा था। सदफ ने चीखना चाहा, पर उसकी आवाज़ गले में दबी की दबी रह गई और वो बेहोश होकर सीधी ज़मीन पर गिरी। सुबह हुई तो उसकी अम्मी उसे उठाने के लिए गईं तो सदफ बाथरूम में खूनम खून पड़ी हुई थी। उसकी मौत सर पर चोट लगने से और खून बह जाने से हुई। हमना, जिब्रान और नसीर ने तो उसके जनाजे में शिरकत करी, पर इमरान अब चल नहीं सकता था। सभी को सदफ की अचानक मौत का बहुत गम था। जिब्रान इमरान से मिलने उसके घर आया हुआ था। रात काफ़ी हो चुकी थी तो उसने वहाँ से इजाज़त ली और वहाँ से निकल गया। थोड़ा ही रास्ता गुजरा होगा, उसको ऐसा महसूस हुआ कि गाड़ी की पिछली सीट पर कोई मौजूद है। उसने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर अचानक गाड़ी के सामने कोई सफ़ेद कपड़ों में आया, जैसे कोई इंसान हो। जिब्रान ने उसको बचाने के लिए गाड़ी साइड पर मोड़ी तो गाड़ी उसके कंट्रोल से बाहर हो गई और गाड़ी सीधी जाकर एक दरख्त से टकराई, जिससे जिब्रान की फ़ौरन मौत हो गई। अभी एक दिन पहले सदफ और अब जिब्रान। सबको बहुत सदमा था। नसीर और हमना इमरान के घर पर थे तो हमना बोली, ये सब इसीलिए तो नहीं हो रहा, जो खेल हमने उस रात को खेला था उसके बाद से ही ये सब कुछ हो रहा है। पहले इमरान को तकरीबन मार ही डाला था, फिर सदफ और अब जिब्रान। नसीर बोला, हाँ शायद तुम ठीक बोल रही हो। उस दिन जब हम सब लोग मूवी देख रहे थे तो मैं पानी लेने के लिए किचन में गया था तो मैंने देखा एक साया चलता हुआ बेसमेंट की तरफ जा रहा था। मैंने उसको बहुत वाज़े देखा था। नसीर किसी काम से बाहर जा रहा था। वो अभी अपने फ्लैट की लिफ्ट में होता है कि लिफ्ट की लाइट्स ऑन ऑफ होना शुरू हो जाती हैं और लिफ्ट रुक जाती है। उसके सामने वही साया नमूदार होता है। नसीर की जान निकल जाती है उसको देखकर। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है तो उसके कानों में एक आवाज़ आती है, तुमने ही तो मुझे बुलाया था, मुझे परेशान करा, मुझे तकलीफ़ दी। अब मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। 3 शिकार तो मैं कर चुका हूँ, अब सिर्फ 2 बचे। और एक ज़ोरदार हंसी गूंजती है और वो गायब हो जाता है। नसीर की हालत बहुत ख़राब होती है डर के मारे। वो ये बात फ़ौरन हमना और इमरान को बताता है। वो दोनों जब ये सुनते हैं तो बहुत परेशान होते हैं और सोचते हैं कि अब क्या करें। नसीर की पहचान में कोई आमिल होता है। वो फ़ौरन उनके पास जाता है और उन्हें सब कुछ बता देता है। आमिल साहब उससे वो किताब मंगवाते हैं। वो फ़ौरन इमरान के घर पहुंचता है और बेसमेंट में रखी हुई अलमारी तक पहुंचता है। वो जैसे ही अलमारी खोलता है तो सामने किताब मौजूद नहीं होती। किताब वहाँ से गायब होती है। वो आमिल साहब को फ़ोन करता है और बताता है कि किताब तो यहाँ से गायब है। आमिल साहब उसको बोलते हैं, तुम रात को अपने बाकी दोनों दोस्तों को लेकर आ जाओ, वरना आज रात फिर किसी न किसी की जान जाएगी। हमना, नसीर और इमरान 9 बजे आमिल साहब के आस्थाने पर पहुंच जाते हैं। आमिल साहब सबको बोलते हैं, जो अमल मैं करूँगा उसमें चंद चीज़ों का ख्याल रखना। इस दायरे से बाहर मत आना, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी बुलाए, और ये तावीज़ अपने गले से मत उतारना। आमिल साहब ने 3 दायरे खींचे और सबको उसमें बिठा दिया और ख़ुद सामने बैठ गए और पढ़ाई शुरू कर दी। 15 मिनट के बाद इन चारों के बीच में काला धुआं जमा होना शुरू हो गया और देखते ही देखते उसने एक कदावर इंसान की शक्ल इख्तियार कर ली, पर बिल्कुल स्याह और लाल अंगारा आँखें। आमिल साहब ने उससे कहा, बहुत डीठ है तू, आने में इतनी देर लगा दी। तो बोला, पहले इन्होंने मुझे बुलाया था, इनका क्या हाल किया मैंने, अब तेरी बारी है। आमिल साहब मुस्कुरा कर बोले, ये बच्चे हैं, मुकाबला करना है तो बराबर वालों से कर। आमिल साहब ने कुछ पढ़ा और उस पर फूंक मार दी तो वो तकलीफ़ से चिल्ला उठा और बोला कि क्यों बुलाया है मुझे और क्या चाहते हो। इन बच्चों का पीछा छोड़ दे और चला जा यहाँ से चुपचाप। इन्होंने मुझे बुलाया, मुझे तंग किया, मुझे बहुत तकलीफ़ दी। अब मैं ऐसे नहीं जाऊँगा। तू ऐसे कहाँ जा रहा है? 2 मासूमों की जान तो तू ले ही चुका है पहले।
ये तो बच्चे हैं, नहीं जानते थे कि क्या खेल खेल रहे थे। जो हुआ वो अनजाने में हुआ। बस अब तू वापस लौट जा और कसम खा कि अब कभी इनको तंग नहीं करेगा। तो एक ज़ोरदार हंसी गूंजी और वो बोला कि नहीं, अभी 2 बाकी हैं। आमिल साहब ने कहा, तू जानता है कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, फिर भी ये बोल रहा है। मैं तुझे इसी वक्त पसंद कर सकता हूँ। फिर वो कुछ पढ़ना शुरू हो गए। वो जैसे जैसे पढ़ते जा रहे थे, वो जिन डर से उतना ही तड़प रहा था। फिर वो चिल्लाकर बोलता है, चुप हो जाओ। तो आमिल साहब अपनी आंखें खोलते हैं और उसे बोलते हैं, बस इतने में ही हार मान ली तूने? हाँ, मुझे माफ़ कर दें आप। मैं चला जाऊँगा यहाँ से, कभी वापस नहीं आऊँगा। कसम खाकर बोल के आज के बाद इन बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा तू, और कभी पलटकर वापस नहीं आएगा। नसीर और इमरान की आंखें हैरत से फटी हुई थी, जबकि हमना बेहोश हो चुकी थी। वो कसम खाता है और चला जाता है। आमिल साहब और नसीर हमना को होश में लाते हैं और आमिल साहब ये तलकीन करते हैं कि ये तावीज़ कुछ महीनों तक अपने गले से नहीं उतारना और आइंदा कभी दोबारा ऐसा कोई खेल नहीं खेलना जिसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़े। नसीर, इमरान और हमना काफ़ी गहरे सदमे में होते हैं। नसीर बोलता है, मेरी गलती की वजह से जिब्रान और सदफ़ की जान गई। इमरान उसको समझाता है कि नहीं, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं थी, हम सब की थी। ये ख़तरनाक खेल हम सब ने साथ मिलकर खेला था। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मज़ीद आने वाली कहानियों के लिए बेल आइकन प्रेस करें।